प्रश्न ध्वनि का वेग में वायु में वेग अनुमानत क्या है? तो ये है 330 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, पदार्थ में संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये की जाती है द्रव्यमान। अगला प्रश्न, तापमान बढ़ने के साथ द्रव्य की संयंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है कि वो घट जाती है? प्रश्न है, भाप में हाथ अधिक जलता अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अगला प्रश्न, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? कि वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा होने के 30 से 40 मिनट के बाद इकट्ठा किया गया वर्षा जल पीने योग्य नहीं होता, इसका क्या कारण है? कि उसमें खनिजों की कमी होती है। अगला प्रश्न, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट फर्श पर आपके द्वारा लगाया गया बल क्या है? तो वो है लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकंड के त्वरण से नीचे आते ही समय 0 होगा। प्रश्न, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की घटती जाती है, यह प्रपंच किसका उदाहरण है? तो यह है डॉपलर प्रभाव का। अगला प्रश्न है, यू आकार की ट्यूब में दोलनयमान द्रव सतम की गति किस प्रकार होती है? तो ये होती है सरल आवर्त और आवर्तकाल द्रव के घनत्व पर आश्रित होता है। अगला प्रश्न, कमरे में लागू हुआ वातानुकूल क्या नियंत्रित करता है? तो ये करता है आर्द्रता और तापमान। अगला प्रश्न, सेल्सियस तापमान क्या है? एक सापेक्ष तापमान है। अगला प्रश्न, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? तो ये होता है उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न, दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनाता है वह कैसा होता है? वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश के प्रकारों में किन का पौध द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो ये होता है नीले और लाल रंग का। अगला प्रश्न, आंख में संकेंद्रक कैसा होता है? तो ये होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। प्रश्न है, किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होते हैं? तो ये होते हैं भाप में। अगला प्रश्न है, विकसित लेजर व्यक्तिकरण मापी अंतरिक्ष एंटीना परियोजना का प्रयोजन क्या है? ये है कि गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना। अगला प्रश्न है, तापमान में 100 डिग्री सेल्सियस का वाष्प उसी तापमान के जल से अधिक प्रभावकारी क्यों होता है? क्योंकि वाष्प में अतिरिक्त ऊष्मा होती है जिसको वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योग में परिवर्तित होती हैं? तो ये होती हैं अक्षपट यानी रेटिना पर। अगला प्रश्न, स्याही के प्रवाह के लिए किस तरह के पेन गुरुत्व के साथ साथ कोशिका क्रिया का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं फाउंटेन पेन। अगला प्रश्न, ऊष्मागतिक का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये है ऊर्जा से। अगला प्रश्न, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह कितनी है? वह है 16.5 मीटर। प्रश्न, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किस में हो सकता है? तो ये होता है गैस है और द्रव में। अगला प्रश्न, वह कौन सा दर्पण है जिसे काफी अधिक चौड़े क्षेत्र का अवलोकन होता है? तो इसे कहते हैं उन्नोत्तर दर्पण। अगला प्रश्न, समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाए तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? बम के ठीक ऊपर। अगला प्रश्न, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्रियों का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है? कि गति का जड़त्व। अगला प्रश्न, पेंडुलम घड़ी तिरु कब गति से कब चल सकती है? तो शीतकाल में। अगला प्रश्न है, स्थिति विज्ञान किससे संबंधित है? तो यह है विश्राम की स्थिति से। अगला प्रश्न है, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव में ताप बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह होगा घटेगा। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट मैच में तिरोगामी गेंदों को लपकते समय मैदान में स्थित एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों को तिरोगामी गेंद के साथ धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचता ताकि वेग 0 तक घट जाए सके, यह क्रिया क्या निरूपित करती है? न्यूटन का द्वितीय गति नियम। अगला प्रश्न,